हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर एजुकेशन। तो हम लोगों ने जो है अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी में एक एक करके उनके बारे में जो है उनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है उन कंसेप्ट का हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे क्या क्या पढ़ लिया था, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लिया था, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में एक एक करके इनके बारे में जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि आखिर इनको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या किया था हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। क्या था कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि व्हेन चार्जेस आर कॉन्टिन्यूअसली स्प्रेड ओवर अ लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम, ठीक। क्या होता है कि जब चार्ज क्या होता है लाइन सरफेस या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट हाउ क्राउडेड चार्जेस आर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, कि मतलब जो चार्ज डेंसिटी होती है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कितना क्राउडेड होती है, ठीक, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं उनके बारे में क्या है न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक। और हमने लगभग जो है बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स नहीं लिए हैं, ठीक है। ये जैसे क्या होता है कि ऐसे फॉर्मूले होते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दे और उनके क्या होते हैं आंसर आ जाते हैं, ठीक। थोड़ा सोचना पड़े जिसमें, या थोड़ा एवरेज या थोड़े मुश्किल टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने क्या है इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक। सर वाला तो आपको खुद ही कर लेंगे। ठीक, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग क्या है देखते हैं। जैसे लिखा है, पहला न्यूमेरिकल है कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक। क्या है, 4 पॉइंट चार्जेस, ठीक। क्यूए कितना है, 2 माइक्रोकूलम्ब है, ठीक। और क्यूबी कितना है, क्यूबी कितना है, माइनस का 5 माइक्रोकूलम्ब है, ठीक। क्यूसी कितना हो जाएगा, क्यूसी कितना है, 2 माइक्रोकूलम्ब है, ठीक। और क्यूडी की अगर हम बात करें, क्यूडी कितना दिया गया है, ये भी दिया गया है माइनस का 5 माइक्रोकूलम्ब, ठीक। कह रहा है कि कह रहा है कि लोकेटेड एट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, कह रहा है आर लोकेटेड एट अ कॉर्नर्स ऑफ, इसके कॉर्नर्स पर, स्क्वायर के कॉर्नर्स पर, ठीक, कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, ठीक। एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है, जिसकी साइड क्या दी गई है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स, ठीक, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ऑन अ चार्ज, कितना, 1 माइक्रोकूलम्ब, placed at the center of, स्क्वायर, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, कि फोर्स निकालना है कि आखिर जो है 1 माइक्रोकूलम्ब पर जो कि स्क्वायर के सेंटर में प्लेस है उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक। 4 पॉइंट चार्जेस हैं, क्यूए, क्यूबी, क्यूसी, क्यूडी। तो पहले स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक। ठीक, एक मिनट, ठीक। ये स्क्वायर है, क्या है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो कह रहा है कि क्यूए कॉर्नर पर कितना है, 2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, यहां जो क्यूए है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम्ब है, ठीक। क्यूबी कितना दिया गया है, जो क्यूबी है वो माइनस का 5 माइक्रोकूलम्ब है, ठीक। और क्यूसी की अगर हम बात कर लें, क्यूसी कितना दिया गया है, क्यूसी दिया गया है 2 माइक्रोकूलम्ब, ठीक। और क्यूडी कितना दिया गया है, क्यूडी है माइनस का 5 माइक्रोकूलम्ब, ठीक। और कह रहा है कि इसके सेंटर पे क्या है, 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, उस पर निकालना है कि फोर्स कितना है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर दी गई है। हम जानते हैं कि स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती है, तो ये 10 क्या होगा, सभी जगह होगा, ठीक। तो हमें फोर्स निकालना है इस पर कितना होगा, ठीक। तो अगर हम बात करें
ठीक, इसकी बात करें, इसको हम ऐसे मिला दें, ठीक, मिला दें, ठीक, यहाँ से सेंटर है, इसको O मान लेते हैं, ठीक। और ये कितना है, यहाँ पर फोर्स निकालना है, ये है 1 माइक्रो कूलम, ठीक। इस पर हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक। तो अच्छा, अगर हम बात करें जो AO क्या होगा, AO OC के बराबर हो जाएगा, और OD क्या है, OB के बराबर है। हम कहें कि AO क्या है, AO OC के बराबर हो जाएगा, भाई स्क्वायर है, क्या होते हैं, डायगोनल बराबर होते हैं, और AO OC के बराबर हो जाएगा, एंड OB जो हो जाएगा OD के बराबर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज देखें कि इसमें अगर ये 1 माइक्रो कूलम है और ये QA कितना है, 2 माइक्रो कूलम, अगर इसमें चार्ज दिया गया, ठीक। अच्छा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, इनमें दोनों में अगर फोर्स देखा जाए, इसमें 1 माइक्रो कूलम है और इसमें QC में कितना है, 2 माइक्रो कूलम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या फिर इन लोगों ने रिपल्सन थ्योरी पढ़ी थी कि रिपल्सन या अट्रैक्शन में क्या होता है कि जब चार्ज क्या होता है, QA QB क्या है, सेम चार्ज के हैं, तो क्या होगा, इनका जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिपल करेगा। तो अगर हम QA की बात करें, जो QA में जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर इधर की ओर रिपल करेगा, इसको हम लोग FA वेक्टर कह लेते हैं। और जो FB लग रहा, जो C लग रहा होगा, वो इधर लगेगा, क्या हो जाएगा, FC। बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार हम OB और OD की अगर हम बात करें, जो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ऐसा इसमें ये 1 माइक्रो कूलम पॉजिटिव है, ये क्या है, QD जो है -5 माइक्रो कूलम है, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जो इसमें फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो इधर ही लगेगा, मतलब जो FD लगेगा वो D साइड ही लगेगा, और जो FB लगेगा इधर, वो भी क्या लगेगा, क्योंकि ये भी निगेटिव ये पॉजिटिव, क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जो इसमें जो QB होगा, इस पे भी क्या होगा, FB फोर्स इधर लगेगा, ठीक। हमें इस पर क्या निकालना है, नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात लिख लेते हैं कि इनको जो FA और F क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना, तो FA FC से बराबर है, रिपल्सन फोर्स क्या होगी, आपस में रिपल्सन फोर्स लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि FA जो होगा, FA वेक्टर क्या होगा, माइनस का FC वेक्टर के बराबर होगा, एंड जो FB वेक्टर है वो किसके हो, माइनस के FD वेक्टर के बराबर, ठीक। तो हमें क्या करना है, 1 माइक्रो कूलम का क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, ठीक, क्या कहते हैं, नेट रिजल्टेंट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज, ठीक, किस पर, 1 माइक्रो कूलम पर, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है ऐसे, ठीक। 1 ऑन अ चार्ज 1 माइक्रो कूलम, ठीक, कितना हो जाएगा फोर्स, जो FA वेक्टर होगा, F वेक्टर फोर्स होगा, वो क्या होगा, FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर प्लस FD वेक्टर, ठीक। FA FB FC FD वेक्टर, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, FA वेक्टर है ना ये, तो FA किसके बराबर है, माइनस का FC वेक्टर, और FB माइनस का FD वेक्टर। तो जहां जब माइनस FC वेक्टर रखोगे, यहां क्या हो जाएगा, FB की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का FD वेक्टर प्लस का FC वेक्टर प्लस का FD वेक्टर, ठीक। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, कट जाएंगे आपस में। तो जो F वेक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। जो इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जो लग रहा है 1 माइक्रो कूलम का, क्या लगेगा, 0। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, ठीक है, और लगभग इन पर जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं, या फिर है ना, रिपल्सन और अट्रैक्शन थ्योरी पर क्या था, बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक, नोट कर लीजिएगा, ठीक। F वेक्टर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पर देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल क्या है, कैसे
एक सेकेंड, क्या लिखा है कि 2 इक्वल चार्जेस दिए गए ना, 2 इक्वल चार्जेस, ठीक, 2 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन एयर, किसमें, एयर में, 2 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन एयर एंड सेपरेटेड by a distance ठीक of 2 मीटर repel each other ठीक, repel each other with a force of कितना फोर्स है, 10 की पावर -4 kgf, ठीक। अब यहाँ kgf क्या, किलोग्राम फोर्स है, kgf रॉकी वाला kgf ना समझ लीजिएगा, ठीक है, ठीक। तो क्या है, किलोग्राम फोर्स, तो यहाँ अभी 9.8 रखेंगे, ठीक। और आपको एक बात बता दें, जैसे जो उन्होंने मूवी आई थी kgf देखी थी, तो उसमें जो kgf था ना, तो kgf की मूवी का नाम था, वो वाकई में क्या है, एक कोलार गोल्ड माइन है, ठीक है, वो भी लगभग मेरे ख्याल से कर्नाटका में पड़ती है, ठीक है। तो kgf है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ either of the charges, ठीक। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है कि चार्जेस का क्या होगा, ठीक। तो देखते हैं कैसे क्या निकालेंगे, ठीक। तो इसमें फोर्स कितना दिया गया, क्या सबसे पहले क्या किया गया कि 2 इक्वल चार्जेस हैं, एयर में रखे हुए हैं, कह रहा है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर, रिपल एक दूसरे क्या है, रिपल कर रहे हैं, और इक्वल चार्जेस है, कह रहा है विद द फोर्स ऑफ 10 की पावर -4 किलोग्राम फोर्स में क्या फोर्स लग रहा है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है कि उसमें चार्जेस का क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया गया भाई, रॉकी भैया जी दिए गए हैं, मतलब किलोग्राम फोर्स दिया गया है, ठीक है। ये कितना दिया, 10 की पावर -4, ठीक, kgf, ठीक। तो इसको क्या लिख लेंगे, 10 की पावर -4 इंटू 9.8, क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक। और अच्छा, इक्वल चार्जेस दिए गए हैं ना, तो अगर हम Q1 QT की बात करें, Q1 Q2 बराबर होंगे, तो इनको लोग क्या Q के इक्वल मान लेते हैं, ठीक। भाई इक्वल चार्जेस है ना, कह रहा है कि रखे हैं उसमें ना 2 मीटर की क्या उनके बीच की क्या है, दूरी दी गई है, रिपल कर रहे हैं एक दूसरे से विद द फोर्स ऑफ इतने, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लोग कूलाम्ब का पढ़ चुके हैं, क्या होता है, क्या पढ़ा है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक। तो इसके हम बात करें, फोर्स दिया गया कितना, 9.8 इंटू 10 की पावर -4, तो लिख देते हैं 10 की पावर -4 इंटू 9.8 इज इक्वल टू, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोगों ने याद की कितनी थी, 9 इंटू 10 की पावर 9 थी, ठीक। तो यहाँ डायरेक्ट ही यूज करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई, अच्छा Q1 Q2 बराबर है Q के इक्वल है, तो Q मल्टीप्लाई Q हो जाएगा ना, तो Q की वैल्यू Q कितना, Q² हो जाएगा अपॉन, अच्छा R डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, ठीक। तो यहाँ रख देंगे 2 का स्क्वायर, बात समझ में आई, ठीक। तो हमें यही फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, ठीक। उसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे अगर हम कहें ये 4 हो जाएगा, तो इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9.8 इंटू 10 की पावर -4, ठीक। और ये क्या है, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू Q², ठीक। इधर कर लेते हैं, तो Q कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा √4 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर -4
अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो ध्यान देखिएगा, ठीक, बड़ा आसान है। ठीक, ज़्यादा हम लोगों को रूट 4 है तो सबसे पहले अगर 4 को रूट के बाहर निकाले तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बात में ही। और ये 9 है, 9 जो रूट के बाहर आया कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इतना काम हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ठीक, तो 9.8 और 10 की पावर -4, ठीक, 10 की पावर -9 है, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -13। ठीक, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10 की पावर -13। ठीक, तो अभी फ्रैक्शन में आ जाएगा पावर, क्योंकि 1/2 होती है रूट। ठीक है, तो अच्छा 9.8 को हम लोग 98 लिखते हैं, कितना 98 कर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 की पावर -14 हो जाएगी। बात समझ में, इतना तो कर ही लेते होंगे। ठीक, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक, अच्छा 10 की पावर -14 है, रूट है तो रूट में सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर -7 आ जाएगा। ठीक, अच्छा बचा √98। अच्छा 98 की अगर हम बात करें, ठीक, तो अप्रॉक्स की अगर वैल्यू निकाले तो 98 के 6 के बीच में आएगा। अच्छा 9 का स्क्वायर होता है 81 और 100 का होता है 10 का होता है स्क्वायर होता है 100, तो लगभग ये अगर देखा जाए, ठीक, 9.7 है, 9.8 होगा, 9 है ना, 98 का अगर हम रूट निकाले हैं तो लगभग क्या है 9.8 समथिंग होगा। ठीक है, 9.7 हो सकता है। ठीक, लगभग 9.7 हो, तो मैक्सिमम लोग 9.8 ले लेते हैं। ठीक है, इसका रूट निकालेंगे। ठीक, अप्रॉक्स निकाल रहे हैं, क्योंकि अप्रॉक्स क्या हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 98 है तो लगभग 9 के स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो लगभग इसी के बीच में ही तो लाई करेगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई 9.8 कर लेते हैं ना, 9.8 इंटू 10 की पावर -7। ठीक, तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, Q बराबर 9.8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 19.6, 8 और 16 का 6, हाँ, अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -7। ठीक, 3 से डिवाइड करेंगे कितना, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 पॉइंट लगा। ठीक, 1 बचा, 3 5 जा 15। ठीक, 5 बढ़ जाएगा। ठीक, 6.5 करें, 6.5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक, चार्ज है ना, कूलाम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई, क्या आ जाएगा 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। ठीक, तो क्या करेगा, यही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन समझ में आई आपको। ठीक, 4 को क्या कर लिया, रूट के बाहर निकाल लिया, 2 आ गया। 9 को रूट के बाहर निकालेंगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा। यहाँ बचा 9.8 का -4 था, इसको ऊपर लेके 13 हो गया, और 9.8 को 98 कर लिया तो यहाँ 10 का -14 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 98 था, हमने एक अप्रॉक्स वैल्यू निकाली 9, ठीक है, 98 की लगभग 9.8 9.7 ही आएगी। ठीक, तो 9.8 इंटू 10 का -7 हो गया, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर दिया, हमारा 6.5 इंटू का -7 कूलाम आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसके भी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, कैलकुलेशन अगर आप हमेशा आपको जो है मल्टीप्लाई या गुणा भाग हर जगह नहीं करना है कि पेन उठाए बस तुरंत देखा नहीं कोई बड़ा नंबर बस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन को हम लोग बहुत तरीके से मतलब छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, कि बड़े बड़े कैलकुलेशन भी क्या होते हैं, इजी हो जाते हैं। ठीक, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा, बस उनको तुरंत ये नहीं कि अब रूट था तो हमने इसको जो है रूट निकालने लगे जो है नॉर्मल तरीके से, तो उससे क्या होगा, काफी लंबा भी हो जाएगा और क्या पता गलत भी हो जाए। इधर उधर ट्रांसफर करके पॉइंट वाइंट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू सही आ जाती है। ठीक है, अभी बहुत से ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, काफी लंबे लंबे उनके कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो उनको अगर ऐसे ही अगर नहीं किया तो शायद गलत भी हो जाए, ना भी आए उनका आंसर। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि थर्ड नंबर, ठीक है, एक पार्टिकल है, अ particle of mass m and
carrying charges, a particle of mass m and carrying charges minus q, ठीक, is moving around a charge, is moving around a charge is moving around a charge plus q2, is moving around a charge plus q2 along a circular path, ठीक, along a circular path, along a circular path of radius small r. प्रूफ करना है, prove that period of revolution of the charges minus q1 about q2 is given by, ठीक, प्रूफ करना है इसमें कि कैपिटल टी बराबर क्या दिया गया है, अंडर रूट, ठीक, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m आर क्यू अपॉन q1 q2, ठीक, ये हमें प्रूफ करना है भारी भरकम, ठीक, परेशान मत होइए, ठीक, केवल देखने में बड़ा लग रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से समझना होगा, ठीक। अच्छा, क्या है कि एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m दिया गया है, और कह रहा है कि इसमें चार्ज क्या है, माइनस q है, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज प्लस q2, मतलब जो माइनस q चार्ज है वो क्या q2 के चारों क्या घूम रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कह रहा है कि एक रेडियस में r रेडियस में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। प्रूफ करना है कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो कह रहा है कि 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब अपॉन q1 q2 है, ठीक। तो अच्छा एक बात बताइए कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, 11 में पढ़ा होगा कि जैसे क्या है कि कोई पार्टिकल है या फिर कह रहा है कि m मास का है, चार्ज माइनस q है, ठीक, तो क्या कर रहा है कि वो एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रेडियस r में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अराउंड, ठीक, उसके चारों ओर, ठीक है। तो Q1 Q2 में क्या होगा, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा जो लोग कूलम्ब से लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और वो भी रेडियस r में, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक सेंटीमीटर फोर्स पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स ही लगेगा, और सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो घूम रहा है कि माइनस Q1 चार्ज जो है Q2 के चारों, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही क्या होगा, Q1 Q2 के बीच में एक सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही होगा, ठीक है। 11 में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने कि क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स जानते हैं ना, कि सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सन के है ना, सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उनमें भी क्या करता है, एक सेंटीमीटर फोर्स लगता है। तो इसमें भी क्या है कि एक सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है, वो भी किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर जो कूलम्ब लॉ है उसी के बराबर ही लगेगा, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। क्या लगता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। इसके कारण ही क्या कर रहा है, एक सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है, वो कौन सा सेंटीमीटर फोर्स है, क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक, mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक, जो कि क्या है, सेंटीमीटर फोर्स के ही इक्वल होगा। हमें निकालना क्या है, रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज निकालना है, कितना होगा, ठीक, जो अराउंड पे घूम रहा है। तो इससे सबसे पहले हम लोग v की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसे करेंगे, v स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक, तो कितना आ जाएगा, r को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2, ठीक, इसको भी एक ही हिसाब बना लेते हैं, ठीक, r से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r m बराबर v स्क्वायर, भाषण में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन rm, ठीक, और v स्क्वायर,
तो यहाँ तक अगर v की बात करें, v स्पीड है उसकी 1/4πε0, ठीक, q1 q2 अपॉन rm पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और टाइम पीरियड, अच्छा सेंटीमीटर फोर्स पढ़ा है तो उसमें उसका टाइम पीरियड भी पढ़ा होगा, ठीक, कि रेवोल्यूशन टाइम पीरियड क्या होता है, कैपिटल टी बराबर 2πr/v, ठीक। सेंटीमीटर फोर्स में क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है। तो अब यहाँ से v की अगर हम बात करें तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/, कैपिटल टी। इस v की ये भी बराबर भी है, ये भी बराबर भी है, क्या करेंगे, कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में डाल दें, समझ में लिखिए होगा आप लोगों ने, ठीक। कुछ भी कर सकते हैं, या v का कंपेयर करा लें, या फिर इसी में क्या करते हैं, t = 2πr/v है, इस v की वैल्यू उठा के यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक, और सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा प्रूफ होके आ जाएगा। तो क्या है हमारा, ये 1/4πε0 q1 q2 अपॉन rm 1/2 बराबर क्या है, 2πr/t, 2πr/t, ठीक। तो इधर 1/2 है, इधर कुछ नहीं, तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1/4πε0, ठीक, q1 q2 अपॉन rm बराबर ये हो जाएगा 4π²r² t², ठीक। इसी बात समझ में कितना आ गया, 4π²r² तो यहाँ से अगर हम t² निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक, t² निकालेंगे तो आ जाएगा t² बराबर, ठीक, ये सब पूरा इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक, तो इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ठीक, 4 4 16, पाई का पाई² से मल्टीप्लाई हुआ तो π³ आ जाएगा, ठीक, ε0 और r का r से होगा तो ये हो जाएगा r³, ठीक, m अपॉन q1 q2, ठीक, π³ ε0 mr³, ठीक। तो बस हो गया, यहाँ लिख देते हैं, t बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 16 π³ ε0, इसको mr³ लेते हैं इसके फॉर्म में, mr³ अपॉन q1 q2, ठीक। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक, काफी आसान था, ठीक। बस समझना था कि इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या सेंटीमीटर फोर्स भी क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या थे, ठीक, उसके रिवॉल्व कर रहे थे q1 q2 के, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। और देखते हैं एक व्हीकल, ठीक। अब इंटर में है न्यूमेरिकल, इसमें क्या होगा, काफी ज्यादा कैलकुलेशन होगा, तो ध्यान रखिएगा, केवल पेन उठा के तुरंत जो है उसका गुणा भाग नहीं करने लगना है, ठीक है, कि उसका जो है हम लोगों ने रूट निकालने लगे, जो है डिवाइड करने लगे, मल्टीप्लाई करने लगे, ठीक है। पहले थोड़ा सोचिए कि उसको जो है आसान किस तरह बना सकते हैं, ठीक, पॉइंट वाइज इधर उधर करके देखिए, ठीक, पावर कम ज्यादा करके देखें, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इससे काफी आसान हो जाएंगे न्यूमेरिकल, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, वरना कैलकुलेशन में इतना फंस जाओगे कि पूरा तो सही करोगे लेकिन कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ठीक। तो कैलकुलेशन नहीं गलत करना है, ठीक। देखते हैं, ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने क्या है, फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर n ही पढ़ा था ना, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में था। तो इस पर बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। थोड़ा इसके एक लेवल ऊपर देखते हैं, ठीक, किस टाइप के न्यूमेरिकल और आ सकते हैं, ठीक है। n बराबर कहीं n निकालने को क्या देगा, q ही दिया होगा, या q निकालने को क्या देगा, n और e के बारे में क्या होगा, दिया होगा, ठीक। अच्छा एक चीज और की अगर हम बात करें कि आपसे अगर कहें कि एक कूलाम और इलेक्ट्रॉन में कौन बड़ा होगा, ठीक, कूलाम और इलेक्ट्रॉन में
कौन सा बिगर होगा, तो याद रखिएगा एक कूलाम जो होगा वो बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, क्या है कि कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज, कैलकुलेट द टोटल, ठीक, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो जानते ही होंगे आप, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक, ऑन अ 3.11 ग्राम कॉपर पेनी, है ना, सिक्के, पेनी मतलब, ठीक। तो इसमें एवोगाड्रो नंबर दिया गया है। एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं ना, क्या होता है, कैपिटल एन 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक। कॉपर का एटॉमिक नंबर दिया गया है, ठीक, क्या होता है एटॉमिक नंबर, कैपिटल जेड 29, ठीक। कॉपर का एटॉमिक मास दिया गया है। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास क्या होता है 63.5, ठीक। और क्या दिया गया है, बस इतना ही दिया गया, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि कितना टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उसके बारे में पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉपर पेनी में, कॉपर में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, कितने हैं, देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ कॉपर, ठीक, पेनी स्मॉल एन, ठीक, कितना हो जाएगा, ठीक, स्मॉल एन नहीं, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक, कितने हैं। तो अगर हम लोग स्मॉल एन बराबर बात करें, क्या होता है कैपिटल एन एवोगाड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक मास इनटू क्या होता है स्मॉल एन। बात समझ में आई। स्मॉल एन क्या है, जो कॉपर का जो क्या है, कॉपर पेनी का जो 3.11 क्या ग्राम वेट दिया गया वो है, ठीक है, कि 3.11 ग्राम क्या है कॉपर पेनी दिया गया है, ठीक है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, तो n बराबर में एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन एटॉमिक मास कितना है 63.5 इंटू, ठीक, क्या हो जाएगा मास 3.11। बात समझ में आई, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि इतने ग्राम में एवोगाड्रो नंबर को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं कॉपर में, ठीक है, कॉपर पेनी में। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक, यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना था, ठीक। इसको आप n के रूट सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक, इतना तो कर ही देंगे, ठीक। अच्छा इसके बाद देखें, ठीक, तो हमें पता चल गया कि कितने क्या है इसमें नंबर ऑफ एटम्स है। अच्छा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, अच्छा ये कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना है, n मल्टीप्लाई कैपिटल जेड, ठीक, n मल्टीप्लाई करा जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक। तो n क्या है, ये पूरी n की वैल्यू जो भी क्वेश्चन मार्क पर आएगी आपकी, ठीक, समझ गया ना, क्वेश्चन मार्क जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई जेड, जेड कितना है 29 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। जब ये निकल आएगा फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है हम लोगों को कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है। तो लिखते हैं कि टोटल, ठीक, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ठीक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डबल क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक, समझ जाइएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जितना भी आएगा, मतलब डबल क्वेश्चन मार्क वाला जितना भी आएगा उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है हम लोग पढ़ा है कि कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ये चार्ज होता है, ठीक।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका आंसर हम बता देते हैं कितना आएगा, ठीक। इसका आंसर आएगा, ठीक, इसका आंसर लगभग 1.37, ठीक, क्यू 1.37 इंटू 10⁵ कूलाम आएगा, ठीक। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। इतना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। तो ये तो क्या है कि 3-4 स्टेप करेंगे, है ये भी आसान, ठीक। क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपर पेनी का हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम निकाल लिया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है A × Z कर लिया, तो हमारा ये आ गया, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकाल, कितना हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का हम लोग क्या आ जाएगा, फाइंड कर लेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें तो थोड़ा टाइम कंजप्शन है, यही अगर मान लो अगर कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला एक है, देख लेते हैं, ठीक, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आसान, ये भी, इससे भी जल्दी हो जाएगा, ज्यादा काम नहीं करना है, ठीक। अच्छा, ये तो आप कर लेंगे ना, क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, अरे यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे, एन की वैल्यू निकल आएगी, फिर इसके बाद यहाँ रख देंगे मल्टीप्लाई, डबल क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाए क्योंकि जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अलग सिंबल्स का दिखेगा ना, डबल क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो आप नहीं पागल हो, समझ जाओगे, ठीक। अगर हो तो फिर भगवान भरोसे सब कुछ है, तो तुम भी भरोसे भगवान के रहोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अगर हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो कोई भी अगर हमें टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में अगर फाइंड करना है, क्या करना है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पता करना होगा, तो जाहिर से हम लोग क्या करेंगे, Q बराबर क्या करेंगे, Q बराबर हो जाएगा कैपिटल N M अपॉन, ठीक, NM अपॉन क्या हो जाएगा, A इंटू कैपिटल Q, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे 1.37 10⁵, लेकिन जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया है, हाँ, तो इसको सॉल्व करने के बाद भी आपको भी क्या करना पड़ेगा, बस इसको वैल्यू रखेंगे, अवागाद्रो नंबर, कॉपर पेनी वाला, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, वैल्यू रखोगे जैसे यहाँ पर, जो भी Q की वैल्यू आएगी उसमें 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका जो है Q निकल के आएगा, ठीक। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने आज जो है कुछ न्यूमेरिकल पढ़ लिए हैं, समझ में भी आ गए होंगे, ठीक। बाकी जो है आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लगभग कूलाम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, ठीक। तो अब हम लोग इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक। असल में क्या क्या